हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दिया है आप सभी के एग्जाम रिगार्डिंग और सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए। जो कमेटी बनाई गई थी यूजीसी के द्वारा, उसने रिपोर्ट यूजीसी को दिया और यूजीसी ने एमएचआरडी को रिपोर्ट सौंपा था और वहां से अप्रूव होकर यह गाइडलाइन सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को जारी कर दिया गया है। टोटल 12 पेजेस का सजेशन यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को सौंपा है। सभी पेज को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और यहाँ आपको सारे एग्जाम रिगार्डिंग डाउट, एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे, सप्ली अलग एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, सारे बातों का इस नोटिस में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके एग्जाम रिगार्डिंग सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना, नहीं तो आप एग्जाम रिगार्डिंग न्यूज़ को मिस कर जाओगे। चलते हैं फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। फ्रेंड देखिए, यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशंस बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली अप्रैल 2020। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन। देखिए चलते हैं, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, क्या क्या कंटेंट दे रखा है उसमें। इंट्रोडक्शन दे रखा है 2 नंबर पेज तक। इशूज डेलिब्रेट बाय द कमिटीज 3 से 4। गाइडलाइंस, इसके बाद एग्जामिनेशंस, इसके बाद एकेडमिक कैलेंडर, इसके बाद सम जनरल गाइडलाइंस और एक्नॉलेजमेंट। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। देखिए यहाँ इंट्रोडक्शन आपका दे रखा है। यदि आपको पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ से है। देखिए मैंने सबको हाईलाइट कर रखा है। मेंटेनिंग द सैनिटी of academic expectations and integrity of examinations process, the universities may adopt alternative and simplified modes and method of examinations to complete the process in shorter period of time in compliance with CBCS requirement as prescribed by UGC from time to time. These may include MCQ, OMR based examinations, open book examinations, open choice assignment, presentations based असेसमेंट। फ्रेंड, इसमें बोल रखा है कि आपको OMR बेस पे भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। ओपन बुक एग्जामिनेशंस के ऊपर भी ले सकता है और असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा। असाइनमेंट के ऊपर आपको बोल दिया जाएगा असाइनमेंट आपको जमा करना है, उसके ऊपर भी आप लोग का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्या बोला है। द यूनिवर्सिटीज़ में अडॉप्ट एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशंस बाय रिड्यूसिंग द टाइम फ्रॉम 3 आवर टू 2 आवर। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, 3 आवर टू 2 आवर्स। ठीक है, इसको आपको टाइम ड्यूरेशन को घटाने की बात हो रही है। असाइनमेंट टू ईच एग्जामिनेशंस इफ नीड अराइज्ड बट विदाउट compromising the quality so that the process may be completed in multiple shifts and at the same time sanctified to evaluate the performance of a student is also maintained। फ्रेंड, इसमें बोला गया है कि आपको 3 से लेकर 2 घंटे, जो पहले आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता था, अब उसको एग्ज़ाम 2 घंटे तक कर दिया जाए और ज़रूरत पड़े तो आपको मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है। द यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर ये एग्जामिनेशंस इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड एज पर देयर ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस ऑब्जर्विंग द गाइडलाइंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड कीप इन व्यू द सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल विद देम एंड ensuring fair opportunities to all students। फिर इस 3 नंबर में बोला गया है कि आपका जो भी सेमेस्टर होगा या तो ऑफलाइन मोड में हो सकता है या तो ऑनलाइन मोड में हो सकता है। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका सारा लगभग डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, For intermediate semester year, student the universities may conduct examinations after making a comprehensive assessment of their level of preparedness
residential status of the students, status of COVID-19 pandemic spread in different regions, state and other factors. ठीक है. In case the situation does not appear to be normal in view of COVID-19, in order to maintain social distancing, safety and health of the students, granting to the students could be composite of 50% marks on the basis of pattern of internal evaluations adopted by universities, and remaining 50% marks can be awarded on the basis of performance in previous semester only. The internal evaluation can be continuous evaluations, prelims, mid semester, internal assignment or whatever name is given for student progression. फ्रेंड इसमें आपको बोला गया यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ, ये फ्रेंड्स देखिए इसमें बोला गया 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल एग्जाम. कोई भी आपका इंटरनल एग्जाम हुआ होगा उसके बेस पे आपको 50% मार्क्स मिलेगा. ठीक है. और बोला गया 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर. और जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर में आपका एग्जाम हुआ होगा उन दोनों को मिला के आपका 100% मार्क्स के ऊपर मेरिट बनेगा. ठीक है. ये कब बनेगा? ये आपका तब बनेगा जब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा. फ्रेंड्स आप अंत तक बने रहिएगा. इसमें एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ और डेट तक मेंशन कर दी गई है कि आपका एग्ज़ाम होगा तो कब होगा. ठीक है. उसकी भी बात हम करेंगे. इसमें ऑफिशियल नोटिस में मेंशन किया गया है. ठीक है. ये देखिए यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तब आपको ऐसे करके अवॉर्डेड दिया जाएगा. ये कब होगा? जब कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस है, वो एक जो डेट दिया गया है उससे ज़्यादा दिन तक रहा, ये लॉकडाउन आगे बढ़ा तो. ठीक है. देखिए अब आगे इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एनुअल पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस, 100% एवल्यूशंस मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एवल्यूशंस. उनको 100% एवल्यूशंस दिया जाएगा इंटरनल एग्जाम के तहत. ठीक है. अब देखिए In the student wishes to improve the grades, he may appear in special exam for such subject during next semester. यदि किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा कि मेरा जो मार्क्स आया है, जो 50% इंटरनल एग्जाम प्लस 50% प्रीवियस एग्जाम मिला के जो आपका 100% बना हुआ है, यदि इसमें आपको जो भी मार्क्स मिला, मान लेते हैं 70% आपको मार्क्स मिला, ये आपको अच्छा नहीं है, आप सोच रहे कि नहीं मेरा इससे भी ज़्यादा आएगा, तो आपको प्रीवियस सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा. ठीक है. आप उसमें आप अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं. अब देखिए 6 नंबर में क्या बोला है. इन एडिशन टू द एवर फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन. द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड will be allotted for the current academic year in the universities, and every student will be promoted to next semester year, and however such the students clear the examination for the course in which he has failed remained absent whenever the examinations he held next. The student may be allowed to improve their grades by offering one additional opportunity to appear for the current semester course in सक्सीडिंग सेमेस्टर्स ईयर और थ्रो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन. फ्रेंड जो आप लोग पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उसमें आपको साफ साफ मेंशन किया गया कि सप्लीमेंट्री वालों का एग्ज़ाम जैसे होता है वैसे ही होगा. ठीक है. यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि सप्ली वाला का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा. जैसे एग्ज़ाम नॉर्मली आप लोग देते हैं वैसे ही सप्ली वाला का एग्ज़ाम होगा. फ्रेंड यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि थर्ड ईयर में जो भी हैं या फाइनल सेमेस्टर में जो भी हैं उनका तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, ये तो श्योर था. ठीक है. और जो बचे हुए सेमेस्टर थे उनका एग्ज़ाम कैसे होगा. देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तक देख लिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप लोगों को प्रमोट कैसे किया जाएगा. यदि आपको जो मार्क्स मिला है उसमें आप लोग खुश नहीं है तो आप लोग का फिर से नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, स्पेशल एग्ज़ाम बोल के. ठीक है. अब देखते हैं मेन. The students should be informed well in advance at least 1 week about the conduct of examinations and other related activities. फ्रेंड्स आपको कब इन्फॉर्म किया जाएगा? एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 वीक पहले. ठीक है. 1 वीक पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. अब देखिए आगे जो मेन टॉपिक है ये देखिए, स्टार्ट ऑफ इवेंट सेमेस्टर 1/1/2020. ठीक है. सस्पेंशन ऑफ क्लासेस इतना, ये तो सब कुछ दे रखा है. अब देखिए यहाँ समर वैकेशन दे रखा है 16/6/2020 से 30/6/2020 को. ठीक है. टर्मिनल सेमेस्टर ईयर आपको 1/7/2020 से 15/7/2020 तक आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा. इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जाम 16/7/2020 से 31/7/2020 तक यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम करवा लेंगी आप लोग का. ठीक है. चलते हैं आगे देखते हैं. अब देखिए कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, जो क्लासेस स्टार्ट होगा, एडमिशन का प्रोसेस तो अब देखिए 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो सेकेंड और थर्ड ईयर का जो होगा 1 अगस्त 2020 से
अब फ्रेश बैच फर्स्ट सेमेस्टर का जो होगा 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आप डाटा पढ़ सकते हैं। समर वैकेशन आपको कब से मिलेगा? 1 जुलाई से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक आपको डेट कंफर्म हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप लोग का जो डाउट क्लियर हुआ कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो कब होगा। देखिए 1/7/2020 को आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम होगा नहीं, यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ दिया गया कि आप इतने से इतने के बीच। फ्रेंड्स देखिए यहाँ से बोला गया है कि आपको समर वैकेशन दे दिया जाएगा 16/6 से, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो 1/7/2020 से लेकर 15/7/2020 तक, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्ज़ाम करवाया जाएगा वो 16/7/2020 से 31/7/2020 तक। ये एग्ज़ाम यहाँ से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को ये भेज दिया गया है। ठीक है, और इसी बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ये तो श्योर है। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयारी में जुट जाए। यदि ऐसे ही नोवल वायरस और लॉकडाउन का पीरियड आगे नहीं बढ़ा तो आप लोगों का एग्ज़ाम इसी डेट में है, ये आप लोग 100% श्योर हो जाओ। ठीक है, और यदि यहाँ से लॉकडाउन आगे बढ़ गया तो आप लोग का जो ये प्रोसेस देखे थे अभी 50%, ठीक है 50% इधर से और 50% इंटरनल प्लस 50% आपका प्रीवियस ईयर, इन दोनों को मिला के आप लोग को एवेल्यूएट किया जाएगा। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट छूटा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल सी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।